एनसीईआरटी मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 का कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे थे। साथ ही साथ एक्सरसाइज 9.3 का कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में भी हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आगे के एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सीखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। कह रहे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड कीजिए, सर्किल्स के उस फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कीजिए जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच करें। कहाँ पे? तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 6 है। क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं हम लोग। वाई एक्सिस कौन सा होगा? ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। तो कह रहे वे सभी सर्किल्स जो वाई एक्सिस को वाई एक्सिस कहाँ पे टच करें? ओरिजिन पे। ए भी टच कर सकता है, ए भी टच कर सकता है, बहुत सारे सर्किल होंगे जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेंगे। इस साइड में भी होंगे और इस साइड में भी होंगे, बहुत सारे सर्किल होंगे। कह रहे ये जो सर्किल्स का फैमिली है, सर्किल्स का जो फैमिली है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हम लोग इसमें से कोई एक सर्किल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कोई एक सर्किल। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कोई सर्किल ले लेते हैं इसमें से, और इसका सेंटर क्या होगा? a,0। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? a। क्या हो जाएगा? a। अब कह दीजिए इसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x माइनस ए का होल स्क्वायर, हम लोग 11th में इसका स्टडी किए हैं, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस भी क्या है यहाँ पे? ए स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? वेरिएबल कितना है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है? सिंगल a। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसे कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 1 टाइम्स। इसे एक्सपेंड कर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। क्या हो जाएगा? अभी हम लोग इक्वेशन फाइंड किए हैं जो लैंग्वेज गिवन है उससे। अब हम लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? एक बार, क्योंकि एक ही यहाँ पे वेरिएबल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए गिवन है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ए वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 2a। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू हमें यहाँ से हटानी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से किस में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं? फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा? सेकेंड टू फर्स्ट। किसकी वैल्यू? 2a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये 2a इक्वल टू कितना है यहाँ पे? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a। 2a की प्लेस पे क्या रख दें? 2x प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू एक्स। ये रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इसको हम लोग चाहें तो और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके, या छोड़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन में अगर केवल ये दे देता फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल्स हैविंग सेंटर एट एक्स एक्सिस, ये नहीं देता कि वो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, केवल दे देता है कि उसका सेंटर कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे। तो उन सभी सर्किल्स का जो फैमिली होगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग ये होगा, यहाँ पे सर्किल यहाँ भी हो सकता है, सर्किल यहाँ भी हो सकता है,
सर्किल ए भी हो सकता है, सर्किल यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि कारण एक्स एक्सिस पे उसका सेंटर सिचुएटेड है, उसके रेडियस के बारे में कुछ नहीं दिया है और उसके सेंटर के बारे में भी कुछ नहीं गिवन है। इसका मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स आएंगे, कौन कौन से? एक तो सेंटर में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, एक सेंटर के लिए आएगा और एक रेडियस के लिए। अगर इस क्वेश्चन में ऐसे देता तो हम लोग कोई इसमें से एक सर्किल ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला सर्किल है, और इसके हेल्प से हम लोग इसका पहले सेंटर लिखते हैं। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे है तो ए कामा 0 होगा, क्योंकि वाई क्या हो जाएगा 0, और इसका रेडियस ले लेते हैं आर, रेडियस क्या ले लेते हैं आर, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस 0 का होल, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने गिवन है? 2, ए और आर। ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो हमें कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा? 2 टाइम्स, एक r के लिए और एक a के लिए। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा? 2x, a क्या हो जाएगा 0 माइनस 2a, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 और प्लस y का क्या हो जाएगा 2y डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू r कांस्टेंट है गिवन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा 0। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेंड हो गया? नहीं, अभी एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था r और a। तो ये हो जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे 2 × 1 प्लस ए 0 माइनस 0 और प्लस 2 y को बाहर करते हैं, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर और प्लस इसको बाहर कर देते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, और y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0, इक्वल्स क्या लिखेंगे 0। तो 2 को उस साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन माइनस 2 वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे -2। तो -2 और 2 -2 कैंसिल हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ये रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अगर इसी इक्वेशन में एक और चेंजिंग कर देता, कहता फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स हैविंग सेंटर एट एक्स एक्सिस एंड रेडियस इज स्मॉल आर। यहाँ पे अगर रेडियस का नाम लेता कि स्मॉल आर है तो हम लोग समझ जाते कि रेडियस अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, वो कोई एक फिक्स वैल्यू होगी, क्या हो जाएगी उसके कोई स्पेशल वैल्यू होगा। तो इस क्वेश्चन में नहीं दिया था कि रेडियस स्मॉल आर है, केवल दिया था कि जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे हो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना हो, बस यही दिया था कि एक्स एक्सिस पे सेंटर है, रेडियस के बारे में नहीं दिया था। लेकिन अगर दे देता कि जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे हो और जिसका रेडियस स्मॉल आर हो, तो रेडियस जब स्मॉल आर दे देता तो इक्वेशन तो यही बनता, इक्वेशन क्या होता है यही बनता। सेंटर कहां पे है, ए का मा 0 अब भी लेते हैं और रेडियस क्या हो जाता आर, सेम इक्वेशन बनता। लेकिन यहां पे आर अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि गिवन है कि रेडियस आर है। इसके पहले वाले आर दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, अगर आर भी देगा तो उसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं एज्यूम करेंगे, जो भी गिवन रहेगा वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन केवल एक बार करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट करें 2x प्लस 0 माइनस 2a डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स क्या आ जाएगा 0। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो 2x प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 2a
2 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब a की वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a की वैल्यू ला करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू क्या ऑब्टेन हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें चाहिए। तो जब r गिवन रहेगा तो उसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसी में इक्वेशन नंबर, अगर एक्सपोनेंशियल दे दे किसी इक्वेशन में और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, y इक्वल्स टू a e टू दी पावर 3x और प्लस b e टू दी पावर माइनस 2x। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन कौन से हैं, a और b। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 बार। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रोसेस सीखते हैं, कई प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन सबसे इजी जो तरीका होगा जिसमें हम लोग को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है उतना टाइम्स हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और उसके बाद उल्टा इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। कैसे, पहले देखते हैं हम लोग। इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ये 3 पहले आ जाए 3a e पर 3x और माइनस 2b e पर माइनस 2x। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, है इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अभी एक बार डिफरेंशिएट किए, जो गिवन है उसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे ऑलवेज। उसके बाद जब पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड और दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से लिखेंगे 9a e पर 3x और प्लस 4b e पर माइनस 2x। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड। अब क्या करते हैं, जब डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उल्टा घटाते हैं। उल्टा घटाने का मतलब जरूरी नहीं कि ऐसे ही करेंगे, और भी इसके मेथड होते हैं, लेकिन उसमें अधिकतर एग्जाम में बच्चे फंस जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो इसको सेट नहीं कर पाते हैं, किसको कौन सा सबसेट करना है, क्या करना है। लेकिन जो हम बता रहे हैं वो बहुत ईजी मेथड होगा, हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा। कैसे, उल्टा घटाने का मतलब 3 में से 2 को और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई एक वेरिएबल समाप्त हो जाए दोनों में से। जैसे हम लोग टारगेट कर लेते हैं कि b को समाप्त करना है, किसको समाप्त करना है, b को हटा देना है यहाँ से। तो इसमें से इसको क्या करें कि b हट जाए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये -4 + 4 0 हो जाएगा। वैसे ही इसको इसमें दोनों में से b को हटाने के लिए दोनों में से या तो a को हटा देंगे या दोनों में से b को हटा देंगे। तो लिखते हैं इक्वेशन थर्ड माइनस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके। थर्ड क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर 9a e टू दी पावर 3x प्लस 4b e टू दी पावर माइनस 2x। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2d dx ऑफ y इक्वल्स टू हो जाएगा ये 6a e टू दी पावर 3x और माइनस 4b e टू दी पावर माइनस 2x। या और एक कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्या बच जाएगा, ए d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2d dx ऑफ y इक्वल्स टू ए हो जाएगा 15a e टू दी पावर 3x। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी इक्वेशन ऑब्टेंड हो जाएगा। अब हम लोग अगेन क्या करते हैं, 3 में से 2 को और 2 में से 1 को, इसमें अगेन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो यहां से हमें क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, इसको रन देते हैं, फोर्थ का काम पड़ेगा अभी। तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू 2, एक में कितने से मल्टीप्लाई कर देते, 2 से और प्लस 2 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें 2b और माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे अगर, तो हमें क्या, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस 2b माइनस 2b सेम टर्म है। तो 2y प्लस डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू हो जाएगा 5a e टू दी पावर 3x। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करते हैं, फिफ्थ में 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में a और a कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन
4/5। तो 4 क्या है, 2y प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू अपान 5/4 करते हैं, 5 लिख लिए और उसके बाद 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या लिखेंगे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये कितना था 5a e⁻³ अपान ये कितना था 50a e⁻3x। जब डिवाइड कर देंगे तो a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब a कैंसिल हो जाएगा यहाँ से तो e पर 3x भी कैंसिल हो जाएगा, 1/5 होगा। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो जब भी एक्सपोनेंशियल दिया रहेगा किसी इक्वेशन में और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना रहेगा तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन रहेंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद उल्टा क्रम में उसे सबट्रैक्ट करते जाएंगे, घटाते जाएंगे और टारगेट करके किसी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा देंगे। जैसे इसमें हम लोग b को हटाए थे, उसके बाद फाइनली जब हम लोग दो इक्वेशन ऑब्टेंड होगा, जब डिवाइड कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेंड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेटेड। डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसमें जो वेरिएबल्स होंगे उन्हें सेपरेट कर लेंगे, पूरा x वाला टर्म एक तरफ कर लेंगे, पूरा y वाला टर्म एक तरफ कर लेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इजी एक्सरसाइज होगा। जैसे हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देखते हैं, 9.4 एक्सरसाइज है, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 माइनस कास एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसमें क्या करते हैं, पूरे x वाले टर्म को एक तरफ और पूरे y वाले टर्म को एक तरफ, तो dx को इस साइड में कर देते हैं तो dy इक्वल टू हो जाएगा, और इसमें cos 2a का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, क्योंकि cos के साथ जब भी एक आता है तो कोशिश किया जाता है एक को हटा दिया जाए। ऐसा फॉर्मूला यूज करें कि ये +1 है तो -1 आ जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे क्या यूज कर दें 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 इंटू डी एक्स। तो डी वाई बरा क्या लिखेंगे 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू क्या लिखेंगे डी एक्स, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, डी वाई इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करने लायक बना लेंगे उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। पहले एक्स और वाई वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे और उसे सॉल्व करके इंटीग्रेट करने लायक बनाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन अभी इसको हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि tan स्क्वायर एक्स किसी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट ऑब्टेंड नहीं होगा, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स ऑब्टेंड हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू क्या ऑब्टेंड हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, तो डी वाई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं दोनों साइड का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेंड हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई इक्वल टू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू सेक स्क्वायर क्या होगा tan x बाई 2
और फिर एक्स के कोफिशिएंट से भाग दे देंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1/2 और -1 का क्या हो जाए x प्लस सी। dy का इंटीग्रेशन y इक्वल टू tan x/2 और x का कोफिशिएंट 1/2 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं -x इन dx प्लस सी। अब यहाँ से 2 ऊपर चला जाए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे x को एक तरफ y को एक तरफ, तो dx को इस साइड में कर देते हैं x वाले टर्म के साथ और y वाले टर्म को dy के साथ ले लेते हैं। तो dy अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dx को इधर कर देते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर देते हैं, अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा x प्लस एक्स पे क्यूब अपान 3 प्लस सी। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या करेंगे पूरे x वाले को एक तरफ और पूरे y वाले को एक तरफ कर लेंगे और डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं ये क्या गिवन है, या कोई एग्जाम्पल देखते हैं जो हाँ एग्जाम्पल नंबर देखते हैं हम लोग 10। कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 10। ये तो भी किए हम लोग ऐसा। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं हम लोग 14, सॉरी एक्सरसाइज का इक्वेशन नंबर 14। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14। ये बाकी तो सब इजी है, डी डी एक्स आप डी ये भी इजी है लेकिन अलग टाइप का थोड़ा है तो बता दे। ये क्या है y tan x y इक्वल्स टू क्या गिवन है 1 व्हेन x इक्वल टू 0। ये भी इजी है लेकिन थोड़ा अलग टाइप का है इसलिए इसे बताना नेसेसरी है। अब क्या करते हैं y वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं डी वाई अपान वाई इक्वल्स टू tan x इंटू डी एक्स। दोनों साइड के इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो क्या लिखेंगे डी वाई अपान वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x इंटू डी एक्स। जब इंटीग्रेट करेंगे इसे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है, तो ये हो जाएगा log ई वाई इक्वल्स टू tan का क्या होता है माइनस log ई cos x प्लस सी। अब यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, अगर ये log ई वाई इक्वल टू माइनस log ई एक्स प्लस सी है, इधर भी log वाला टर्म आ रहा है इधर भी log वाला टर्म आ रहा है, तो जो c भी हम लोग लिखेंगे उसे भी log c के टर्म में ही लिखेंगे। अगर ये भी log सभी टर्म log में आ जा रहे हैं इंटीग्रेट करने पर, तो जो कांस्टेंट होता है उसे भी log ई सी ही लिखेंगे, log का log लेकर कांस्टेंट लिखेंगे। अगर ये tan इनवर्स में ये भी tan इनवर्स में तो tan इनवर्स सी लिखेंगे, अगर साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स सी लिखेंगे। मतलब जिस फॉर्म में ये दोनों आएंगे उसी फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा log ई वाई और इसको इधर आता प्लस log ई cos x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा log ई सी। अब यहाँ से log a इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो log a प्लस log b log a इंटू बी हो जाएगा, तो y इंटू cos x इक्वल्स टू सी हो जाएगा log c हो जाएगा।
दोनों साइड से लॉग हट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे y cos x इक्वल्स टू c। अगर हमें यह वैल्यू ना गिवन रहता तो यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू y कर रहे y इक्वल टू 1 वेन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, y1 और cos 0 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे c, तो 1 और cos 0 भी 1 हो जाएगा c, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाए c, तो c की वैल्यू ले जाकर इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। इसमें बस इतना ही ऐड किया है। इसका मतलब हमें जो इंटीग्रल कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैपिटल C होता है उसकी वैल्यू इसमें फाइंड करके रखनी रहती है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इसमें जो भी गिवन रहेगा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और c की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, c की वैल्यू कितना ऑब्टेंड हुई है 1। अब इस एक्सरसाइज के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं हम लोग। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें हमारे अनुमान से क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज एग्जाम्पल का। क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम्पल, यह क्या गिवन है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 1000 डबल इट सेल्फ। क्या हो जाए, तो कह रहे इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। रेट गिवन है तो हम लोग मान लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू क्या है p है, एग्जाम्पल 14 है, लेट प्रिंसिपल वैल्यू इज p, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है इक्वल्स टू p। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, प्रिंसिपल वैल्यू इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट रेट ऑफ 5%। इसका मतलब dp जब भी रेट देगा तो क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन गिवन है, तो प्रिंसिपल वैल्यू में रेट ऑफ चेंज क्या है p का 5%, 5 इसे 5 पढ़ेंगे परसेंट ऑफ p, क्या पढ़ेंगे 5 इसे पर 100 को सेंट इसको ऑफ p, इस रेट से इंक्रीज कर रहा है तो इसे क्या लिखेंगे लोग dp अपॉन dt इक्वल्स टू हो जाएगा ए p अपॉन 20, p अपॉन क्या हो जाएगा 20। अब इसको हम लोग जैसे पहले डिफ्रेंशिएट करते थे वैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dp को एक तरह dp अपॉन p इक्वल्स टू p को यहाँ पे ला लिए एक साइड में और dt को इधर करिए dt बाई 20। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो dp अपॉन p इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन 20। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा log e p इक्वल्स टू 1/20 और t प्लस c, t प्लस क्या हो जाएगा c। अब हमें जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑब्टेन हुआ है इसमें हमें c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब c की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा इनिशियल वैल्यू, क्या गिवन रहेगा इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कब होगा जब t इक्वल टू 0, लेकिन क्वेश्चन में कभी ये नहीं देगा कि t इक्वल टू 0 होगा, वो बस लिखेगा इनिशियल वैल्यू। क्या लिखेगा इनिशियल, इनिशियल होने का मतलब t इक्वल टू वहां पे हम क्या लेंगे 0, तो इनिशियली इसका मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए, इनिशियल का मतलब t इक्वल टू क्या होगा 0। तो इनिशियली प्रिंसिपल वैल्यू हमें गिवन है कितना रुपीज 2000, पी नहीं सॉरी रुपीज 1000। एक t इक्वल टू 0 लिखा नहीं है, गिवन नहीं है, मतलब गिवन है लेकिन डायरेक्टली ये t इक्वल टू 0 लिखा नहीं है, बस इनिशियल वैल्यू दिया है। तो जहां भी इनिशियल वैल्यू गिवन रहेगा वहां टाइम हमेशा क्या ले लेंगे 0, और करे कितने टाइम में ये प्रिंसिपल वैल्यू इंक्रीज होकर के कितना हो जाएगा 2000। ये क्वेश्चन हमें पूछा है और ये गिवन है, तो क्या करेंगे t की वैल्यू 0 रख करके c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन, इसको हटाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें बस यही ध्यान देना है t इक्वल टू 0 इनिशियली होगा, लॉग ई पी इक्वल्स टू हो जाएगा t बाई 20 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू 1000 और यहां से जो वैल्यू मिलेगी t 0 हो गया 0 बाई 20 प्लस सी, तो यहां से लॉग ई 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं इक्वल टू सी। तो c की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट c की वैल्यू कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, लॉग ई पी इक्वल्स टू टी बाई 20 और प्लस लॉग ई इंटू 10 टू द पावर 3, लॉग को इधर लाते हैं तो लॉग ई पी माइनस लॉग ई 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू टी बाई 20, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे टी बाई 20 और यहाँ से वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, लॉग ई पी अपॉन 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू टी बाई 20। अब कह रहे किस टाइम पर ये 2000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000 और t की वैल्यू फाइंड करना है, इजिली फाइंड कर लेंगे, व्हेन p इक्वल टू 2000 डबल हो जाए, प्रिंसिपल वैल्यू 1000 दिया था उसका डबल क्या आ जाए 2000, तो व्हेन देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से क्या लिखेंगे यहाँ पे, लॉग ई ये हो जाएगा 2000 और ये क्या है 1000 इक्वल टू टी बाई 20, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा t इक्वल टू 20 किधर कर लेते हैं, t इक्वल टू हो जाएगा 20 इधर आ जाएगा 20 लॉग ई 2, इतना टाइम लगेगा। अब हम लोग देखते हैं इससे ही रिलेटेड ऐसा ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज का है, एग्जाम्पल नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 22, कौन सा है 22, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh, the number is increased by 10% in 2 hours। कह रहे 2 आवर्स में जो नंबर्स हैं वो कितना इंक्रीज कर जा रहे हैं 10%। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीचेज 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present। नंबर क्या है प्रेजेंट, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कह रहे इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh, कल्चर में जो बैक्टीरिया काउंट है 1 lakh है, तो वो इनिशियल वैल्यू गिवन है, क्या है इनिशियल वैल्यू गिवन का मतलब टी इक्वल टू क्या रहेगा 0, ये हमें कभी देगा नहीं कि टी इक्वल टू 0 है, जो भी इनिशियल वैल्यू दिया रहेगा वहां पे टी क्या रहेगा 0, और कल्चर को हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई है, क्या है इनिशियल वैल्यू वाई की क्या गिवन है, जो बैक्टीरिया की वैल्यू है उसको हम लोग वाई एज्यूम कर लेते हैं 1 lakh गिवन है। और आगे क्या गिवन है, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स, कह रहे 2 आवर्स में ये नंबर्स कितना इंक्रीज कर गया 10%, तो t इक्वल टू 2, ए टी इक्वल टू 0 इतना था, t इक्वल टू 2 पर y कितना हो जाएगा 1 lakh, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, इनमें इंक्रीज भी हो गया कितने परसेंट का 5% का, कितने परसेंट का 5% का। वन लैख 5,000 ये 2 आवर्स पे, ये पहला इंफॉर्मेशन है कि व्हेन टी, और व्हेन टी कितना हो जाए 2,
दोनों की वैल्यू हमें काउंट हो गई। अब क्या कर रहे हैं, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, जो भी नंबर प्रेजेंट रहेगा उसके प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज मतलब यहाँ इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव लेंगे तो dt ऑफ y इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, क्या ले लेते हैं यहाँ पे, इसको हम n लेते हैं या y ही ले, कोई दिक्कत नहीं, y हो गया, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, n ले सकते हैं, p ले सकते हैं, q, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं। बस यहाँ पे टाइम होना चाहिए क्योंकि रेट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन गिवन है। अब यहाँ से अगर हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को हटा दें तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे k इंटू वाई, y को एक साइड में कर लेते हैं तो dy बाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू डी टी, और दोनों साइड का क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो dy अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा k इंटीग्रेशन डी टी, k इंटीग्रेशन डी टी। और इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना ऑब्टेंड हो जाएगा ये देखते हैं सबसे पहले। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी एडी लॉग ई वाई इक्वल्स टू हो जाएगा k और t और प्लस क्या हो जाएगा c, के टी प्लस क्या हो जाएगा c। यहाँ से वही इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट, और इसमें दो वैल्यू हमें गिवन है k और c, और k और c फाइंड करने के लिए दो इन्फॉर्मेशन भी दिया है, पहला इन्फॉर्मेशन दूसरा इन्फॉर्मेशन। तो व्हेन t इक्वल टू 0, t इक्वल टू क्या लिखे 0 एंड y इक्वल टू 1000, y इक्वल टू क्या लिखे 1 लाख। तो यहां से वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा log e 10 टू दी पावर हो जाएगा 5 इक्वल्स टू k की वैल्यू हमें मालूम नहीं t0 है और प्लस क्या आ जाएगा c, तो log e और 10 टू दी पावर 5 इक्वल्स टू क्या बचेगा c। अब c की वैल्यू हमें ऑब्टेंड हो गई, अब किसकी वैल्यू ऑब्टेंड करनी है, यहाँ पे k की वैल्यू, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसकी, मेन t इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1,05,000 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या ऑब्टेन करेंगे, व्हेन t इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू क्या है 105,000, तो यहाँ से हो जाएगा log e y इक्वल्स टू हो जाएगा k और t की वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे log e और y की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ से y की वैल्यू जो हो जाएगी अभी गिवन है 1050 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ पे, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करना है, t की वैल्यू 2 और प्लस c की वैल्यू कितना है log e 10 टू दी पावर 5, log e 10 टू दी पावर 5, और इस सारी वैल्यू ले जा करके सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी, लेकिन उसके पहले k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको इधर लाते हैं, log e 1.05 ये हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पॉइंट लगा 10 टू दी पावर 5 माइनस log e 10 टू दी पावर 5 इक्वल टू 2k, तो log a माइनस b क्या हो जाएगा, log e 1.05 इंटू 10 टू दी पावर 5 अपान a बच जाएगा क्या 10 टू दी पावर 5 इक्वल टू 2k, तो 10 टू दी पावर 5 10 टू दी पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, a बच जाएगा log e, इसको चाहे तो 5 और इसे 100 कर लें, क्या कर लें 100, यहाँ से 2k हो जाएगा, तो यहाँ से 5 से डिवाइड कर देंगे तो log e ये 21/20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2k आ जाता है। यहाँ से k की वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, k इक्वल्स टू हो जाएगा 2 को इधर कर देते हैं तो log 1/2 log e, और ये हो जाएगा 21/20, 21 अपान क्या हो जाएगा 20। अब ये दोनों वैल्यू ला करके इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा टारगेट क्या था, k और c की वैल्यू फाइंड करना, c की वैल्यू भी फाइंड कर लिए, k की वैल्यू भी फाइंड कर लिए। अब इक्वेशन फर्स्ट में जब इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट जाएंगे, k की वैल्यू कितना है 1/2 log e 21/20 और प्लस c की वैल्यू कितना है log e 10 टू दी पावर 5, log e 10 टू दी पावर 5। अब हमें फाइंड क्या करना है,
इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीचेज 2000 इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू, इसमें कुछ यहाँ पे टी होगा ना, के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए टी और प्लस सी की वैल्यू लॉग ई 10 to the power 5, 10 to the power 5। तो यहाँ से टोटल वैल्यू हमें क्या फाइंड हो जाएगी, इक्वेशन क्या ऑब्टेन हुआ हमें, log ई वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 log ई 21/20 और प्लस log ई 10 to the power 5। अब कह दीजिए यहाँ पे जब टीवी है, कह रहे कि कितने टाइम में यह जो वैल्यू है यह 2 लाख हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 लाख सब्स्टिट्यूट कर देते हैं log ई, और यहाँ पे जाएगा 1 2 3 4 5 इक्वल्स टू 1/2 log ई 21/20 इंटू टी और प्लस log ई 10 to the power 5, 10 to the power 5 को इधर कर देते हैं तो log ई 2 into 10 to the power 5 माइनस log ई 10 to the power 5 इक्वल्स टू 1/2 log ई 21/20। तो ये log a माइनस बी क्या हो जाएगा, log a बाई बी 2 into 10 to the power 5 अपान 1 into 10 to the power 5 इक्वल्स टू 1/2 log ई 21/20। यह कैंसिल हो जाएगा, log ई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे कुछ छूट रहा है टी log ई 21/20 इंटू टी। तो यहाँ से 2 को इधर कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे, हमें टी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, टी की वह वैल्यू फाइंड हो जाएगी जब बैक्टीरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लाख हो जाएगी। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितना ऑब्टेन होगा, टी इक्वल्स टू, सबसे पहले 2 को इधर करते हैं 2 log ई 2 अपान, इसके बाद इसको नीचे कर देते हैं log ई 21/20, 21/20। तो इतने टाइम पे बैक्टीरिया की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2 लाख हो जाएंगी।